हाँ जी स्टूडेंट, देखो ये तो कन्वर्जन है आपके सामने, ये कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है बेंजाइलमीन, है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, मेरे को बता देना क्या था। एक तो है प्रोपीन टू ब्यूटाइलमीन और एक बेंजीन टू बेंजाइल अमीन। ये दोनों भी सिंगल सिंगल स्टेप है, मैं पहले यही कर देता हूँ। प्रोपीन ये कैसे की होगी, किसने किया ये कन्वर्जन? प्रोपीन में एक कार्बन बढ़ाना है, तो वो कैसे होगा? एनिमल बोलो। मार्कोनी में रूल लगाएंगे इसे। बच्चे अगर मार्कोनी को रूल लगाएंगे फिर Cl इधर लग जाएगा, हमें चाहिए Cl इधर, ताकि हम उसमें KCN ऐड कर सकें। तो यहाँ पे हम HBr ऐड करेंगे, एंटी मार्कोनी को रूल लगाएंगे। आप लोग मेरे को कन्वर्जन बता देना, मैं 1 बाय 1 ही कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं, ये तो सिंपल थी, आपने कर दी होगी। C6H5 CH2NH2, इसमें क्या ऐड करते हैं? HONO, दिस राइट। ये बॉन्ड यहां से टूटता है और ये दोनों, ये पूरा ग्रुप बाहर आ जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन बच्चे अल्कोहल में भी है, अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन में, और यहाँ पे भी है, राइट। तो अब देख सकते हो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन चुका है। बचा क्या? हाइड्रोजन। क्या क्या बनेगा बोलो? दो हाइड्रोजन, एक ये वाला ऑक्सीजन, क्या बन गया? वाटर। और क्या बने बच्चे? एंड दैट्स इट। ये थी आपकी पहली कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो दूसरी और तीसरी। नाउ रिएक्शन नंबर 2 क्या थी? प्रोपीन। ये साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, प्रोपीन में क्या ऐड करना है बच्चे? एंटी मार्कोनी का रूल लगाना है। क्यों लगाया मैंने वो आपको अभी पता लग जाएगा कि यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, H2O2 भी लिख सकते हो। ठीक है, पेपर में अगर H2O2 लिखा आएगा तभी यही करना है, एंटी मार्कोनी का रूल लगाना। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Br, राइट। ये बन गया। अब इसमें बच्चे KCN ऐड कर दो, CH3 CH2 एंड CH2 के साथ Br। यहां पे हम ऐड करेंगे KCN, तो KCN ऐड करेंगे, यहां CN आ जाएगा, माइनस KBr, CH3 CH2 CH2 और इधर क्या आ जाएगा? CN। लास्ट स्टेप कौन बताएगा? बोलो, मेरे लिखने से पहले बोल दो। हाँ जी आकांक्षा, बच्चे बोलो, आपके पेपर खत्म हो गए हैं, बाकी के चल रहे हैं सबके, आपके माइवर है। बोलो हरलीन, आपके भी बच्चे पेपर खत्म है, टेंशन फ्री हो, बताओ क्या बनेगा जल्दी। इसको ये कैसे बनाया जाए? प्रोपीन टू ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, या ब्यूटाइल अमीन कैसे बनाए? ब्यूटाइल अमीन क्या करना है? बोलो जल्दी बोलो, बोलो शाबाश। इसमें ऐड करेंगे हम 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। इस रिएक्शन का नाम क्या है वो भी बता सकते हो। CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गए, चौथा ही बच्चे ये 2 बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, 2 H यहां 2 H यहां। आपको इसका मैकेनिज्म कराया हुआ है, CH2NH2, सिंपल रिडक्शन मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं करना, बॉन्ड तोड़ने HH लगाना। ठीक है, तो हो गया। ये कन्वर्जन अच्छी थी, बेटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। कर लो बच्चे, नोट कर लो। कर लिया नोट? बोलो। हाँ जी श्रुति। यस सर। ओके, अब बता तीसरी कन्वर्जन क्या थी? बोलना। थर्ड क्वेश्चन टू बेंजाइलमाइन। दोबारा बोलना। अच्छा, बेंजीन टू बेंजाइलमाइन। ओके,
ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी रिएक्शन है। कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको? करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। मैं आपको 2 मेथड कराऊंगा। तो एक तो पहले कार्बन बढ़ाना ऊपर, ठीक है, और फिर उसके साथ लगाना है NH2। तो मेरे दिमाग में काफी सारे मेथड्स आ रहे हैं ना, तो कौन सा मेथड फॉलो करोगे आप? सिंपल मेथड देखो, सबसे सिंपल मेथड बेंजीन ली, ठीक है, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दो। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट में टेम्परेचर नहीं यार, तो 295 to 320 की रेंज लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा टॉलरी। यहां पे जो रिएक्शन है ना बच्चे, ये रिएक्शन तो आपको पता थी, यहां पे जो रिएक्शन है वो आपने की नहीं हुई, वो अब करनी है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आती है, ठीक है। तो हमने अभी किया नहीं हो, तो इसमें KMnO4 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा एसिड C डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड बन गया, इसका अमाइड बना दो। ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH NH3, ठीक है, क्या बन गया? C डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया NH2 माइनस वाटर। बच्चे ये बन गया। यहां पे सिंपल रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। यहां पे अगर मैं हॉफमैन डिग्रेडेशन लगा दूं तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, तब बनेगा एनिलीन, ठीक है। और हमें एनिलीन नहीं बनाना, हमने बनाना बेंजाइलमीन। तो बेंजाइलमीन के लिए सिंपल रिडक्शन करेंगे, H2 लिखकर, ठीक है। तो यहां से 2 रिएक्शन पॉसिबल थी, CH2 NH2। बच्चे देखो ध्यान से, इसको बैलेंस कैसे किया? ऑक्सीजन उड़ा दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर के निकला, ये ऑक्सीजन, और यहां से 2 हाइड्रोजन माइनस वाटर, ठीक है। लिख लो बच्चे, हरी अप। जिसको नहीं समझ आया पूछ लो। राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन नंबर 9। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाइट्रस एसिड बनता कैसे है। किसी को याद है ये HNO बनता कैसे है? हम लोगों ने इसको बनाया था एल्कोकेन में। कैसे? कुछ ऐसे, NaNO2 प्लस HCl, है ना। क्या बनता था? ये वाला H उधर चला जाता था, HNO2 बन जाता था प्लस NaCl। ये रिएक्शन की थी बच्चे एल्कोकेन में, है ना। तो ये पहले नाइट्रस एसिड की छोटी सी प्रिपरेशन रिएक्शन है। पहले आप लोग ये लिखेंगे, फिर इसकी आगे रिएक्शन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए अलग अलग, राइट। आप लोग पहले ये लिख लो, हरियर। ये लिखने के बाद आगे लिखो बच्चे, लिखो नाइट्रस एसिड, ये सेम ही है, ठीक है। देखो यहां से लिखना शुरू करो। नाइट्रस एसिड is a source of electrophilic nitrosonium ion, is a source of electrophilic nitrosonium ion। और नाइट्रोसोनियम आयन होता है ये बनता कैसे है? यहां से बच्चे OH निकल जाता है ना, OH निकल जाएगा, ये बन, राइट। लिख लो नाइट्रोसोनियम आयन which reacts with amines, which reacts with amines। आगे लिखो different classes of amines, different classes of amines react differently with, different classes of amines reacts differently with nitrous acid। Different classes of amines react differently with nitrous acid। इसी के साथ देखो, और ये रिएक्शन बच्चे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को
डिस्टिंग्विश करने के काम भी आती है। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री कुछ और बनाता है, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो, दिस रिएक्शन सर्व्स as an important reaction to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. ठीक है, चलो अब आप लोग सबसे पहले लिखोगे, बहुत तसल्ली से करवाऊंगा रिएक्शन, बहुत आराम से, ठीक है। हमें आराम से चलना है, जल्दी नहीं है। प्राइमरी मीन दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। लिखो प्राइमरी एलिफेटिक amines reacts rapidly with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt। इसके नीचे इसके आगे लिखो, अंडरलाइन कर लेना, which is unstable and decompose to give alcohol and evolve nitrogen। कैसे? to give alcohol and evolve nitrogen, see how? CH3NH2, okay, now we have to add HONO, राइट। तो होगा क्या बच्चे, इन द ब्रांच ऑफ HCl ऐड करते हैं इसको, यहां पे डायजोनियम बनता है पहले, ठीक है। आप लोगों को ये मैं नई चीज बता रहा हूं, पिछले जो हमने केसेस किए वो हमने अमीन्स नहीं पढ़ रहे थे, हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी जब बच्चे, तब हम सीधा यहाँ पे OH लगा देते हैं। अभी मैंने कन्वर्जन भी करवाई आपको, है ना, लेकिन यहाँ पे पहले बच्चे डायजोनियम बनता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है, वो आगे ब्रेक हो जाता है। तो अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं, CH3N2Cl N2Cl, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 2H2 बचा, -2H2, और यही वाला वाटर आगे रिएक्ट होता है, ये अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, ठीक है। और ये बच्चे टूट जाता है, इसको हीट भी नहीं करना, अपने आप टूट जाएगा, ठीक है। CH3 और इसमें ऐड क्या होगा, ये वाला वाटर 1 मोल ऐड हो जाएगा, और वाटर ऐड किया, ये वन यहां से टूटा, इसके साथ आ गया OH, ऐसे प्लस N2 प्लस HCl, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। कर लो बच्चे, इसका मैकेनिज्म है, डायजोनियम में आएगा। डायजोनियम वो पार्ट है जो पार्ट बी इसका, जो कि हमें इस साल नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा ये, ठीक है। चलो कर लो। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा, अब मैं आगे चलता हूं। लिख लिया बच्चे, एक बार बोल दो। एरोमेटिक की आपने रिएक्शन की थी, है ना, लिखो, राइट डाउन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स reacts with nitrous acid in the cold यानी कि 273 to 278 Kelvin, in the cold to form diazonium salts। पहले वो डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिनोल बन जाएगा। कैसे, हम आगे लिखते हैं, इसके आगे लिखो,
और बच्चे ये जो डायजोनियम बनता है इस प्रोसेस को डायजोटाइजेशन बोलते हैं। ये मैं नहीं लिख पा रहा, लिखो इसके इसी क्या लिखो, इफ द टेम्परेचर इज मोर देन, हाउएवर डाल के, however if the temperature is more than 278, if the temperature is more than 278 comma aromatic amines form phenols as the final product। कैसे देखो एनिलीन, ओके ये समझ आया, प्लस NaNO2 प्लस HCl 2HCl, ठीक है बच्चे। ये मिलके HONO बनाता है, हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। आप लोग सीधा HONO भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर 273 टू 278, अगर इतना टेम्परेचर में रखूंगा तो डायजोनियम बनता है ना। डायजोनियम बन गया, बचा क्या गया, एक N बचा, एक Cl बचा, NaCl, और बचा वाटर, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 2H, ठीक है। तो ये इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ये स्टेबल होता है, एरोमेटिक जो डायजोनियम होता है ये स्टेबल होता है। ये बच्चे पार्ट बी में है नाइट्रोजन चैप्टर के, ठीक है। वो हमें इस नेक्स्ट ईयर मतलब पेपर में नहीं आना हमें, लेकिन हम इसको कवर जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद कराऊंगा मैं आपको, इसके बाद हम एक चैप्टर और करेंगे, उसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब आगे देखो, N2Cl, ये इसमें वाटर डालते हैं जब, और जब टेम्परेचर हो 278 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये टूट जाएगा। इतना ज्यादा भी स्टेबल नहीं होता। दिस इज स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो होगा क्या, ठीक है टूट गया, यहां पे आ गया OH, और N2 आपको दिख रहा होगा, N2 बच्चे बाहर निकल जाएगा, प्लस HCl, क्या बना, फिनोल। और याद करो, मैंने आपको याद करवाना था, ये रिएक्शन भी की हुई है हैलोजेन्स में, ये रिएक्शन भी की हुई है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, ठीक है। चलो कर लो नोट। नाउ सेकेंडरी मीन्स में लिखो, सेकेंडरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स दोनों सेम ही तरह रिएक्ट करते हैं। सेकेंडरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स reacts with nitrous acid slowly in the cold to form yellow oily nitrosoamines, to form क्या बनता है, to form yellow oily nitrosoamines, राइट। इसकी रिएक्शन करें, देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कौन सी करेंगे, एलिफेटिक की, है ना। CH3 NH2, ठीक है। ये भी लिखना नहीं, देखो इधर इसमें ऐड किया ये HO, है ना। कोल्ड में यहां से H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, ठीक है। चाहो तो इसको अलग से शो कर लो, ऐसे बना लो, ये बाहर बॉर्डर बाहर, ठीक है। क्या बन गया, CH3 NH डबल बॉन्ड क्यों आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, NH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बन जाएगा, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोमीन। लिख लो बच्चे, और यहां पे मैंने 2 डिग्री लिया, इसको 2 डिग्री कर दो। दिस 2 डिग्री में
क्या नाम है इसका? एन 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 डाइमिथाइल इधर लिख लो नाइट्रोसोमी। ठीक है, कर लो अच्छे, लिख लो। और ये होता क्या है? इट्स अ येलो ऑयल, येलो कलर का ऑयल है ये, राइट? कर लो। बस बचे थोड़ा सा चैप्टर रह गया और, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर, ठीक है? हो सकता है 1 लेक्चर में खत्म कर दूं, नेक्स्ट लेक्चर में कर लो। रब कर रहा हूं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, एरोमेटिक अमीन भी तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, है ना? ये रिएक्शन आप लोग खुद करोगे बाद में, इसके साथ कर लेना H1, ठीक है? ये खुद कर लेना बाद में, ठीक है? अब आगे लिखो, ये जो येलो ऑयल बना है तो ये एज अ टेस्ट कैसे यूज होता है, ये लिखो, राइट डाउन, लिखो द येलो ऑयली नाइट्रोसोमीन, स्टार मार्क करके, द येलो ऑयली नाइट्रोसोमीन gives a green solution when bound with phenol and concentrated H2SO4। फिनोल और कंसंट्रेटेड H2SO4 जब एक साथ इसमें डाला जाता है तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है, ठीक है? और आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के स्टार मार्क करके लिखो, ऑन डिल्यूशन विद वाटर, अगर उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था ना, अगर उसी में पानी डाला जाए, ठीक है? ऑन एडिशन या ऑन डिल्यूशन विद वाटर द कलर चेंजेस टू रेड, on addition of water color changes to red, ठीक है? थर्ड पॉइंट, अगर इसमें अभी मैंने वाटर डाला, अगर मैं इसमें NaOH डालूं, ठीक है, तो फिर से कलर चेंज हो जाता है, वॉयलेट कलर आता है, राइट डाउन, बट इट चेंजेस, या ऐसे लिखो, इफ NaOH is added, ऐसे लिखो, if NaOH is added color changes to greenish blue to violet, या तो ग्रीनिश ब्लू हो जाता है या वॉयलेट हो जाता है, ठीक है? द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये 3 पॉइंट खत्म करने के बाद ऐसे, नेक्स्ट, द ओवरऑल रिएक्शन is called Lieberman-Nitroso reaction. The overall reaction is called Lieberman-Nitroso reaction. That's it. ठीक है बच्चे, इतना ही है इसमें टर्शियरी मीन में। अब हम करेंगे, सॉरी सेकेंडरी मीन में इतना ही है, अब हम करेंगे टर्शियरी मीन। राइट डाउन, टर्शियरी मीन्स के लिए लिखो, टर्शियरी मीन्स डिसॉल्व इन cold, tertiary means dissolve in cold nitrous acid to form salts which decompose on warming to
नाइट्रोसोमीन एंड अल्कोहल। तो नाइट्रोसोमीन एंड अल्कोहल, कैसे? सिंपल सी रिएक्शन है, देखो R3N लोन पे, ठीक है, प्लस HNO2 होगा क्या? H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, एक हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा R3NH पॉजिटिव, चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, आपकी इच्छा, NO2 नेगेटिव, ठीक है, ये बन गया सॉल्ट। और इसको जब हम हीट करेंगे बच्चे, ये फिर से टूट जाएगा किसमें? नाइट्रोसो में, R3N डबल बॉन्ड हो, R3N N डबल बॉन्ड हो प्लस ROH, ये दो रहेंगे। ये लिख लो रिएक्शन, फिर मैं अभी आपको दोबारा समझाता हूं। हाँ जी बच्चे, देखो इधर हमने क्या किया, R3, ये आपको समझ आया होगा, इट विल एक्ट एज अ बेस, ये एसिड है, H पॉजिटिव सेट किया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। और इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां से एक R बाहर निकलता है, एक R बाहर निकला, एक H बाहर निकला, ये वाला, और एक O यहां से, ठीक है। तो ROH बन गया, ROH बना, ये रहा ROH, बचा क्या बचे? R2 बचे, और यहां से O इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक ऑक्सीजन इधर आएगी, इधर NO2 का एक ऑक्सीजन वाटर बना देता है, राइट। तो ये थी आपकी टर्सरी मीन के साथ रिएक्शन। और अब मेरी एक बात सुनो बहुत ध्यान से, ये बच्चे जो रिएक्शन थी ना, इसमें से सिर्फ 1 डिग्री की इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 2 डिग्री 3 डिग्री की है वो आप बाद में करोगे, पहले आप 1 डिग्री पक्की करोगे, ठीक है। तो 1 डिग्री पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, 1 डिग्री प्राइमरी एज वेल एज, सॉरी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट रिएक्शन में हमारी ये सारी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ओके। ओके बच्चे, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बच्चे, वेलकम।